बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली बेस पर हम आपको यूएई वीज़ा के रिगार्डिंग जो अपडेट्स होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। तो आज भी कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखनी है रिगार्डिंग विजिट वीज़ा, और इसी तरह जो अभी नई इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आ रही है इस हवाला से। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अफनान अली 313 टिकटॉक अकाउंट है हमारा, न्यू अकाउंट हमने बनाया है, इसको भी आप फॉलो करें टिकटॉक पर जाकर, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सिंपल इज दिस, हम बगैर टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विजिट वीज़ा के हवाला से आपके बहुत सारे सवालात आ रहे थे, तो मैं आपको इनके जवाब देता चलूँ। ज़ाहिर व्यूवरशिप के लिए तो हम ये काम नहीं करते, जो चीज़ आप पूछेंगे अगर हमें इसका पता है तो हम यकीनन आपको बताएंगे। विजिट वीज़ा के हवाला से अपडेट्स ये हैं कि आप जनाबे वाला 3 स्टेट पर विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और एक चौथा स्टेट भी अभी जो है ना इसका इजाफा किया गया है। दुबई के सिस्टम पर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अबू धाबी के सिस्टम पर विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, शारजा के सिस्टम पर विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब जी कौन अप्लाई करेगा तो उसका वीज़ा आसानी के साथ निकलेगा। देखें भाई, अगर आप 40+ हैं, ये बात मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और मजीद एक स्टेट बताता चलूँ, रासुल खैमा के सिस्टम पर भी आप विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं तो आपके विजिट वीज़ा के निकलने के काफ़ी चांसेस हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर आप बैन सिटी से हैं तो बैन सिटी होने पर आपने फ़िलहाल विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं अगर तो आपका वीज़ा लग जाता है तो ऐसा समझ लें कि वो पैसे आपके किसी न किसी खाते में आ गए, हमारे पंजाबी में कहते हैं वो तर गए। और अगर नहीं लगता अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, तो फिर वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ट्रैवल एजेंट्स की जानिब से वो पैसे ऐसा समझ लें कि यूएई इमिग्रेशन आपको वापस नहीं देती। तो इस बात को समझ लें, और डेफिनेटली आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन है, ठीक है। विजिट वीज़ा ना लगने में एक बहुत बड़ी वजह डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर ना होना। तो आप अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपके वीज़ा के निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी एज 17, 18, 20 साल के राउंड अबाउंड है तो आप फ़िलहाल वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि इनकी एज के जो लोग हैं उनके विजिट वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर आप 40+ हैं तो आप दुबई के सिस्टम पर विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब 18-20 साल की जो एज के लोग हैं उनके विजिट वीज़े क्यों रिजेक्ट हुए भाई? इस वजह से हुए या हो रहे हैं या नेक्स्ट होंगे, क्योंकि ये लोग इधर आकर बहुत ज़्यादा इलीगल हो जाते हैं, यहाँ पर ओवरस्टे होते हैं। और जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं 1 मंथ का या 2 मंथ का, तो अगर तो वो विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, इधर आने पर लगता है, इसके बाद अगर आपने वापस जाना है तो आपने अगर उसी डेट के अंदर अंदर वापस चले जाते हैं तो डेफिनेटली आप पर कोई एक्शन नहीं आता। और अगर आप ओवरस्टे करते हैं, आप उसको जनाबे वाला एक्सटेंड भी नहीं करते और इन साइड रह के आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 मंथ पर आए, आप मज़ीद 1 मंथ रहना चाहते हैं तो आप इधर रह के ही उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मज़ीद इसके चार्जेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप एक्सटेंड नहीं करते तो फिर आपको फ़ाइन आना शुरू हो जाता है, और जिस ट्रैवल एजेंट से आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करवाया है उस पर भी एक्शन आता है, उसको भी फ़ाइन आता है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर लगता भी है तो आपने अगर उसको जनाबे वाला एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करवा लें, और अगर आपने एक्सटेंड नहीं करना, एग्ज़िट करना है, तो आप फ़ौरन उस तरीके के आने से पहले पहले यूएई दुबई को छोड़ दें। क्योंकि आप जब ओवरस्टे होते हैं तो ओवरस्टे होने की बुनियाद पर आपको डेली 50 दिरहम फ़ाइन आता है। मज़ीद एक अपडेट ये भी सुनने में आ रही है कि जिन लोगों के विजिट वीज़े निकले हैं उनको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। ये अभी हमारे पास अपडेट्स नहीं पहुंची है। एम्बेसी उसको बुलाएगी इसलिए कि वो अगर वाक़यातन सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या उसने की हैं, उसका वीज़ा निकला है, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उसकी जनाबे वाला बैंक स्टेटमेंट, हर चीज़ देखी जाएगी और फिर उसको एम्बेसी ओके करेगी, फिर वो ट्रैवल करेगा। इस हवाला से मज़ीद अगर कोई अपडेट्स आती है
फिर तफसीलन हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अब तक की अपडेट्स ये हैं कि विजिट वीज़े मुकम्मल तौर पर ओपन हैं, कोई भी वीज़ा बंद नहीं है। हाँ, अनस्किल्ड वर्कर हैं आप फ़िलहाल, तो आपके लिए यही ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। आउटसाइड अगर आप हैं, इनसाइड हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, आप अपनी नेक्स्ट कंपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी गारंटी उठाती है आपके वीज़ा के निकलने की, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा नेक्स्ट किसी कंपनी में लगेगा। लेकिन अगर आउटसाइड हैं तो फ़िलहाल आप वेट कर लें, क्योंकि अभी अनस्किल्ड में उस तादाद के अंदर वीज़े नहीं निकल रहे जिस तादाद के अंदर पहले निकल रहे थे। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, सेमी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनके वीज़े आउटसाइड से भी निकल रहे हैं। मैं आपको ज़ाती तौर पर किसी एजेंसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप फलां एजेंसी से वीज़ा लें। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जिस तरह के सेमी गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी एक कंपनी है ट्रांसगार्ड, इसके वीज़े लग रहे हैं। अब मैं आपको कतन ये नहीं कहता कि भाई आप फलां एजेंसी से लें, फलां एजेंट से लें, क्योंकि एजेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रॉड कर रहे हैं। तो किसी भी एजेंट से वीज़ा लेने से पहले आपने कोशिश करनी है कि उसको पहले पैसे ना दें, अपना पहले प्रोसेस कंप्लीट करवाएं। प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाए, उसके बाद उसको पैसे दें। और बहुत सारे लोग स्कैम का शिकार भी हो रहे हैं। बाकायदा तौर पर लोगों ने मुझे खुद आकर बताया है कि उनके साथ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो आप मोहतात रहें, होशियार रहें, क्योंकि पैसा जो है ना वो बहुत मेहनत के साथ कमाया जाता है। और ये हरामखोर एजेंट हैं, ये किसी भी गरीब का लिहाज नहीं रखते। सिर्फ इनका काम है लोगों के साथ स्कैम करना और फिर उनको सीधा ब्लॉक कर देना। ठीक है, इन बातों को मेक श्योर करें। यकीनन 5 विजन मल्टी एंट्री के हवाला से भी अपडेट्स ये हैं कि 50 से 60% इसकी रेशो है। फैमिली विजिट वीज़ा की रेशो भी अच्छी है। इन दिनों के अंदर इसकी रिजेक्शन भी सामने आई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें भी जो है वो फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये वीज़ा अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से इसमें जो है ना इसकी रिजेक्शन हुई है। तो आपने मोहतात रहना है, और जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा उसका निकलता है तो उसको एम्बेसी जाना पड़ेगा। इस पर हम मज़ीद अपडेट के साथ, तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।